से पहले हम तत्वों के वर्गीकरण में देखेंगे कि जो पदार्थ के 3 रूप होते हैं उसमें पहला रूप ठोस होता है। हम लोग यह भी समझे थे कि ठोस पदार्थों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होने के कारण उनकी आकार निश्चित होती है, वे कठोर होते हैं। तो ये हाँ, इतनी जानकारी हम लोग ले लिए थे। अब ये होता है कि परमाणु को अगर विभाजन किया जाए, पदार्थ को अगर विभाजन किया जाए तो वह छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। तो एटम को बारे में कहा गया है कि एटम मेड अप 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन 3 मौलिक कणों के निर्माण से किसी पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये तीनों कणों का गुण अलग अलग होता है। इसमें पहला कण होता है इलेक्ट्रॉन, जो किसी पदार्थ के बाह्यतम कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है एक निश्चित संख्या में। और दूसरा है प्रोटॉन, जो केंद्र में होता है। न्यूट्रॉन तीसरा है, वो भी केंद्र में होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वह कोई आवेश से आवेशित नहीं होता। प्रोटॉन +1 धन आवेश से आवेशित होता है। प्रश्न होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से आवेशित है और प्रोटॉन जो है से धन आवेश से आवेशित है, लेकिन केंद्रक में नहीं गिरने का कारण इलेक्ट्रॉन का है कि वह एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहता है। सवाल उठता है कि कक्षा फुल हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसके इलेक्ट्रॉन जब फुल हो जाते हैं उस कक्षा में, तो वे दूसरी कक्षा में जाने का प्रयास करते हैं और जाने के प्रयास की क्रिया को केमिस्ट्री में ओवरलैपिंग कहा जाता है, ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस तरह से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं और वे वहाँ अपना परिक्रमा करते हैं। अगर उसमें भी भर जाने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से जब 2 पदार्थों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित ऋण आवेश से आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है वह दूसरे तत्व के दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। तो दोनों के बीच एक निश्चित ताप पर और मात्रा में संयोग होता है, जिससे नए यौगिक का निर्माण होता है। और उस यौगिक का गुण जो होता है अभिकारक के गुणों से सर्वथा भिन्न होता है। अब शेष मैं अगली कक्षा में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, जिसमें सेल और कक्षा की संख्या और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में विचार करेंगे। आज की कक्षा में हाल फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।